मैं जा रही हूँ खाना बनाने। ठीक है, जाओ तुम। चलो बेटा, आओ चलते हैं। अजीत, 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 कहाँ हो? बाहर निकलो। जी साहब, बताइए। अजीत तुम्हारा ही नाम है? हाँ साहब, अजीत मेरा ही नाम है। अच्छा, तो तुम्हें मुखिया जी के खिलाफ गवाही दोगे? हाँ साहब, मैं ही हूँ मुखिया जी के खिलाफ गवाही देने के लिए। साहब, मुखिया जी गांव वालों पे बहुत अत्याचार करते हैं और मुखिया जी गांव के किसानों का आधा अनाज अपने घर उठा ले जाते हैं और जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो वो उन्हें जान से मार देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर उनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो तुम? हाँ साहब, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। अरे सुनिए ना, आप वहाँ जा रहे हैं, ज्यादा मत बोलना। चलो, आपको मुखिया जी के घर चलना पड़ेगा। ठीक है साहब, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आओ बैठो। आओ दरोगा जी आओ। कैसे आना हुआ? और ये अजीत को सामने क्यों लाए हो? मुखिया जी, अजीत ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है कि आप गांव वालों को परेशान करते हैं और इसे मैं गवाही के लिए थाने लेके जा रहा हूं। आपकी बात थी मुखिया जी, इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार आपसे भी पूछ लूं। अच्छा किया जो आप इसे यहाँ लेकर आ गए। क्यों भाई, क्या दिक्कत है तुम्हें? क्या परेशानी है? हाँ मुखिया जी, मुझे है दिक्कत, क्योंकि आप गांव वालों के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। उनकी ज़मीनें अपने नाम जबरदस्ती करवा लेते हैं और तो और साहब, किसानों का जैसे ही अनाज पैदा होता है मुखिया जी अपने आदमी ले जाकर सारा अनाज उठा लाते हैं। इसीलिए मुखिया जी, आपके खिलाफ मैंने कंप्लेन की है और मैं आज आपके खिलाफ गवाही देने जा रहा हूँ। नहीं दरोगा जी, ये झूठ बोल रहा है। मैंने किसी की ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं किया है और मैंने जिसकी ज़मीन पर कब्जा किया है उसने मुझसे कर्जा लिया था और वो कर्जा दे नहीं रहा था, इसलिए उसने अपनी ज़मीन मेरे हाथों बेची है। और रही बात अनाज उठाने की, तो अनाज मैंने जिसका उठाया है उसने भी मुझसे कर्जा लिया था। वो बोल रहा था कि मुखिया जी मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, आप मेरा अनाज ले लेना, इसीलिए मैंने उसका अनाज उठाया था। तो बताइए दरोगा जी, मैंने क्या गलत किया? साहब, मुखिया जी झूठ बोल रहे हैं, ये सारी बातें झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने गांव वालों की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा किया है। देख अजीत, तू मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहा है और तू मेरे खिलाफ जाकर बहुत ही गलत कर रहा है। मुखिया जी, आप इससे इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। आपको जो भी कहना है थाने में आके कहिए। चलो अजीत। अगर अजीत ने गवाही दे दी और अगर कहीं इंक्वायरी हो गई फिर तो मैं कहीं का नहीं बचूंगा और मेरे खिलाफ केस भी चलेगा और लोग फिर मुझसे डरेंगे भी नहीं गांव के। मुझको अपना डर बरकरार रखना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। मुझे इस अजीत का कुछ करना पड़ेगा।
चांदनी, तुमने पढ़ाई कर रखी है ना? हाँ। अगर तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अरे अब मैं कैसे कर पाऊंगी पढ़ाई, घर के इतने सारे काम हैं और फिर बाबू भी तो है। अब मैं नहीं करूंगी पढ़ाई। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है। मुखिया जी, हटिए सामने से। और मेरा रास्ता क्यों रोका है? मुझे तेरा रास्ता रोकने का कोई शौक नहीं है, मेरा कहना मान ले। और तूने जो मेरे खिलाफ गवाही दी है उसे थाने जाकर वापस ले ले, नहीं तो तेरे लिए और तेरे बीवी बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। तू अपने आप से मतलब रख। तू गांव वालों के लिए क्यों मरना चाह रहा है? मुखिया जी, गांव में मैं भी रहता हूँ। आज को तुम गांव वालों के साथ में कर रहे हो, कल को मेरे भी साथ कर सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ। अच्छा, इतना ही जानता है मेरे बारे में, तो तू ये भी जानता होगा कि मेरे खिलाफ जो भी आवाज उठती है मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए दबा देता हूँ। मुखिया जी, ये धमकी किसी और को देना, मैं तुम्हारी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। अपनी बकवास बंद कर। तू ये बता, तू गवाही वापस लेगा या नहीं? नहीं, मैं अपनी गवाही वापस नहीं लूंगा। ए जी, आप उन गांव वालों के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? गवाही वापस ले लीजिए और चलिए यहाँ से। नहीं चांदनी, अगर आज को मैं मुखिया जी के खिलाफ आवाज नहीं उठाऊंगा तो ये गांव वालों पे बहुत अत्याचार करेंगे और मुझ पे भी कर सकते हैं, और मैं अपनी गवाही इसीलिए वापस नहीं लूंगा। बहुत हो गई तेरी बकवास, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। ए जी, आपको उठा क्या बच्चे को। हुआ? ए जी, आपको क्या हो गया? ए जी, ले चलो इसे, नदी में डाल दो इसे। ए जी उठिए। देखो, वो देखो हमारे बच्चे को लेके जा रहे हैं। ए जी उठिए। ए जी, छोड़ दे मेरे बेटे को। मेरा बच्चा। अरे मुखिया जी, वो दरोगा जी आए थे। दरोगा जी आए थे? किस लिए? अरे मुखिया जी, वो अजीत ने जो आपके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई थी उसकी सुनवाई अब हुई है और एसपी ने आपको अपने ऑफिस बुलाया है। क्या अब सुनवाई हुई है? ठीक है, मैं जाके मिल लेता हूँ। जी दरोगा जी, आपने मुझे बुलाया? अरे आप आ गए मुखिया जी? मैंने नहीं बुलाया है, वो मैडम जी ने बुलाया था। अच्छा, बुलाइए जरा मैडम जी को। ठीक है, मैं अभी बुला के लाता हूँ।
तू? हाँ, मैं ही हूँ। और पहली बात, तू अपनी लैंग्वेज सुधार। ये तेरा गांव नहीं है, ये एक एसपी का ऑफिस है और मैं यहाँ की एसपी हूँ। एसपी? हाँ, मैं यहाँ की एसपी हूँ और मैंने ही तुझे यहाँ बुलाया है। मुझे बुलाया? लेकिन क्यों? तुझसे बदला लेने के लिए, क्योंकि तू मेरे पति और बच्चे का खूनी है और तूने गांव वालों पर कितना अत्याचार किया है, इसीलिए मैं उसका बदला लेने आई हूँ। और मैं जानती थी कि यहाँ की पुलिस तुझसे डरती है, इसीलिए मैंने जानबूझकर अपनी पोस्टिंग यहाँ कराई है। और हाँ, तूने आज तक जितने गुनाह किए हैं उन सब के सबूत इस फाइल में है। लेकिन तुम तो विधवा हो गई थी, तो फिर तुम एसपी कैसे बनी? हाँ, मैं विधवा हो गई थी। जिस दिन तुमने मेरे पति और बच्चे को मारा, उस दिन मैंने अपना गांव घर छोड़ दिया, इधर उधर भटकती रही, मेहनत मजदूरी करती रही और साथ में पढ़ाई भी करती रही। और फिर मेरी किस्मत और मेरी मेहनत ने मेरा साथ दिया और मैं एसपी बन गई। फिर मैंने सोचा, जिसने मेरे पति और बच्चे को मारा, उस कातिल को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, इसीलिए मैंने जानबूझकर अपनी पोस्टिंग यहाँ कराई। देखो, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं अब किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। तेरे हाथ जोड़ने और माफी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। मैं तुझे मौत से भी बदतर सजा दूंगी। जो पुलिस आज तक तुझसे डरती थी, अब वही तुझे सजा देगी। ले जाओ इसे, इसके हाथ पैर तोड़कर इसको जेल में डाल दो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। चुप! और तुम खड़े खड़े इसकी बकवास सुन रहे हो? ले जाओ इसे।